खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से सामने आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है। विपक्ष ने सेना पर सवाल उठाए जाने पर बोले भट्ट। उन्होंने कहा कि विपक्ष नादान सिर्फ विरोध करना जानता है। तो बड़ा बयान उन्होंने सामने दिया है। आपको बता दें, विपक्ष है नादान, सिर्फ विरोध करना जानता है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वही सेना का मनोबल कम करने का काम विपक्ष करता है। तो बड़ा बयान देते हुए नजर आए, निशाना भी साधते हुए नजर आए। और बता दें, हमेशा दुश्मन देशों की भाषा बोलता है विपक्ष। वही विपक्ष ने हमेशा पाकिस्तान की बोलता है भाषा। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें, रक्षा राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष पर उन्होंने सवाल उठाने पर भी उन्होंने कई बात कही है। वही विपक्ष नादान है, सब सिर्फ विरोध करता है, जनता को गुमराह करता है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। वही सेना का मनोबल कम करने का काम करता है। तो विपक्ष द्वारा सेना पर सवाल उठाए जाने पर बोले भट्ट। आज हम बहुत बड़ी शक्ति बन गए होते। आज जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, दायित्व संभाला, तब से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और हर आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आर्मी में हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, एडवोकेट हो, जजेज हो, आज उसको आभास है कि अपने देश की बनाई हुई चीजें क्या होती हैं। हमने आज अपने जितने भी एमएसएमई हैं उनको भी सहायता करी है और कहा है ये भी बनाएंगे। हमारी जो डीपीएसयूज हैं वो बना रही हैं। अगर क्वालिटी हमारे प्राइवेट कंपनी की ठीक है तो हम उनसे लेंगे। राजेश विश्वकर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का जबलपुर प्रवास था और जबलपुर में कई जगह उन्हें जाना है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है उसका निरीक्षण करना है। इसके अलावा जो है वो कई जगह शामिल होना है। और मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उनका साफ तौर पर विपक्ष को लेकर, विपक्ष का जो सेना पर सवाल उठाए जाने वाला बयान है उस पर कहीं न कहीं भट्ट ने बयान दिया है कि विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं नादान है और केवल विरोध करना जानता है। सेना का मनोबल कम करने का काम जो है वो कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा हमेशा किया जाता है। और चाहे बात जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की हो, एयर स्ट्राइक की हो या गलवान घाटी का मामला हो, हमेशा जो है विपक्ष जो है पाकिस्तान की भाषा बोलता। बड़ा बयान है। इसके अलावा जो है वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, तो आज वहां जाकर देखना चाहिए विकास की नदियां कहीं न कहीं कश्मीर में बह रही है। ये रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना था। और साफ तौर पर कहीं न कहीं विपक्ष को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। और जिस तरीके से सेना पर सवाल उठाए गए चीन वाले मामले को लेकर, उसको लेकर उनका यह बयान सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल राजेश। और अजय भट्ट देखिए ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो विपक्ष है वो पाकिस्तान की भी भाषा बोलता है और हमेशा मनोबल कम करता है सैनिकों का। और हाल ही में जब राहुल गांधी ने भी बयान दिया था, उसके बाद भी लगातार जो बयानबाजी है वो दोनों तरफ से होती हुई भी दिखाई दी थी कई बार। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरीके से चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो या फिर गलवान घाटी का मामला हो, हमेशा जो है विपक्ष कहीं न कहीं जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलता है। सेना के मनोबल को कम करने का प्रयास जो है वो काम विपक्ष करता है। जो दुश्मन की भाषा है वो कहीं न कहीं विपक्ष हमेशा बोलता हुआ नजर आता है। जबकि इन सारी चीजों में सरकार के और सेना के साथ जो है वो विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। बड़ा बयान है, क्योंकि अभी जिस तरीके से चीन से सेना के विवाद के बाद कहीं न कहीं विपक्ष के बयान आए थे, उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राजनीति को लेकर बयान दिया जाता है कि मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा जो है वो विपक्ष द्वारा दिया जाता है, तो इस पर भी उन्होंने ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।